कांठ में भारतीय जनता पार्टी के 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश माहेश्वरी के प्रतिष्ठान पर किया गया, जिसमें 11 वर्ष की उपलब्धियां पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक चौधरी राजेश कुमार सिंह चुन्नू ने कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्षों की केंद्र सरकार ने देश का चौमुखी विकास किया है। विश्व के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र की सुरक्षा, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात एवं अर्थव्यवस्था और गरीबों के लिए कल्याण योजनाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में सरकार चौमुखा विकास कर रही है। सरकार का दृष्टिकोण पूरी तरह अंत्योदय पर कार्य करने से लेकर संसार विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करना है। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अंकुश चौहान, कार्यक्रम संयोजक सत्यवान सिंह राजपूत, कुंबर सुरेंद्र सिंह बिश्नोई, मुकेश माहेश्वरी, चौधरी विक्रांत सिंह, चंचल पाल, जीतू वर्मा, धर्मेंद्र सिंह, सचिन कुमार, बंटी, गौरव बिश्नोई, अमित शर्मा, मनीष चौहान, राजपाल सिंह प्रजापति, प्रमोद कुमार, बलवंत सिंह, सर्वेश पाल, सुनील चौहान, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, निमेश कश्यप, नेपाल सिंह आदि मौजूद रहे। दूसरी ओर भिकनपुर के किसान इंटर कॉलेज में भी इसी तरह के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विजय भान सिंह व भानु प्रताप सिंह रहे। उन्होंने भी वहां केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी। कार्यक्रम में आंचल चौधरी, हुकम सिंह, अनिल कुमार, सुमित दिवाकर, गौरव चौधरी, अशोक कुमार, सुशील चौधरी, अखिलेश बिश्नोई, संजीव चौधरी, विश्वर प्रसाद शर्मा, सोमवीर सिंह, बंटी ढाका, सुमन लता आदि भारी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी। ये सारी योजनाएं हैं। मैं उनके विषय में आपको अगर बताना चाहूँगा, सरकार की योजना है, आपको बता दीजिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है और कई योजनाएं, सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसमें कन्या के साथ हफ्ते में 14 साल तक आप 1,000 रुपये प्रति माह के बाद जमा करोगे और 17,500 G20 में भाग लिया सरकार ने, तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति ने भी ताकत दे दी। और आज भी देश में लड़ाई का माहौल चल रहा है, तो आप सभी जानते हो, दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता या तो देश को भक्ति में रोक देता। लड़ाई में की व्यवस्था की गई है, जो जिसके पास भी जमीन है उसको 6,000 रुपये प्रति वर्ष हर किसान को मिलते हैं। बीमे की व्यवस्था भी किसान के लिए की गई है। अगर कोई अपना बीमा नहीं कराता वो दूसरी बात है, लेकिन बीमे की व्यवस्था भी सरकार ने की गई है। और सरकार पूरी तरह से किसानों के लिए जो भी किसान की फसलें हैं उसमें उनकी लागत मूल्य का 50% बढ़ाकर समर्थन मूल्य तय करा गया है। ये सरकार ने किसानों के लिए किया है। ये बात सही है कि किसान अभी पूरी तरह संपन्न नहीं है, लेकिन किसी भी काम को सुधारने के लिए समय लगता है। अभी 11 साल हुए हैं, सरकार ने कहाँ से कहाँ किसान को पहुँचाया। आगे चल के समय आएगा तो किसान को मैं समझता हूँ जो सरकार का वायदा है कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, तो सरकार किसान की आमदनी दुगनी करके छोड़ेगी। ऐसे ही गरीब आदमी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बर्बाद होता था। कब बर्बाद होता था? जब घर में कोई गंभीर बीमारी किसी को लग जाए और पैसा घर में है नहीं, और ये भी दिखाई दे रहा है कि इसके गंभीर बीमारी में क्या होना है, ये बचेगा नहीं बचेगा। लेकिन तब आदमी क्या करता था, कर्जा लेता था या ज़मीन बेचता था अपनी और उसकी बीमारी में लगाता था। कभी कभी ऐसा होता ज़मीन भी बिक गई, कर्जदार भी हो गया और जो व्यक्ति हमारे घर का प्रियजन है हमारा, वो भी नहीं बचा। उसके लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि आम आदमी बर्बाद ना हो, कि उसने आयुष्मान कार्ड की जो उसके दायरे में आते हैं, जिनकी आमदनी सीमित है, किसान जिनकी आमदनी है कम है, उनके लिए 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था की है। वो किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। 5 लाख की व्यवस्था एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। और इसका मैं आज देख रहा हूँ मैं नतीजा। कभी आप अस्पताल में जाइए, कभी दिल्ली में जाइए, आप कभी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, तो आपको एक से गरीब आदमी को पैर टुकड़ा मिलेगा। पहले गरीब आदमी को ऐसे अस्पताल देखने के लिए नहीं मिलते थे। ये सारा मोदी जी का और योगी जी के प्रताप से सब कुछ हुआ है। और साथ ही एक 3,800 करोड़ की दवाइयों की बचत कराई सरकार ने। एक सस्ते मेडिकल हॉल खोलकर जो दवाइयाँ महंगी मिलती हैं वो आम आदमी के लिए सस्ती दवाइयों की व्यवस्था भी सरकार ने की है। कहते हैं मोदी जी के मेडिकल पर, हाँ जी, और आधे रेट पे है दवाइयाँ वहाँ पे सस्ती। बेटियों के लिए पिछले 11 साल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान सरकार ने चला रखा। आपको मैं बेटी शिक्षा के विषय में अगर पूरी तरह से लेके चलूँगा तो सुबह शाम हो जाएगी। गर्मी का वक्त है, लेकिन इतनी योजनाएं नहीं खत्म होगी। लेकिन मैं केवल मोटे तौर पे इतना बताना चाहता हूँ कि जब से बेटी माँ के पेट में होती है, बेटी या बेटा बच्चा माँ के पेट में, तब से सरकार उसकी खातिरदारी करनी शुरू कर देती है। और जब तक वो ग्रेजुएशन करती है, तो नौकरी लगती तब तक सरकार उसको
कुछ ना कुछ हर समय पे देती रहती है। जब वो पैदा होगी तो अलग से पैसे मिलेंगे, जब वो पहले क्लास में आएगी तो और पैसे मिलेंगे, 5वीं में आएगी तो और पैसे मिलेंगे, 8वीं में आएगी तो और पैसे मिलेंगे, और 10वीं में जब वो डिवीजन लेकर आएगी तो उसके नाम के तौर पर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। स्कूटी या लैपटॉप भी मिलेगा। इसके साथ ही ग्रेजुएशन की व्यवस्था भी सरकार ने बच्चों के लिए फ्री की है। साथ ही आप सभी जानते हो आज गरीब आदमी भी सरकारी स्कूलों में सब में आपका कोई खर्चा नहीं है, 2 रुपये का खर्चा भी नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते तो वो दूसरी बात है। बाकी जूता मोजा से लेकर बस्ता क्या, और उसके लिए खाने की व्यवस्था क्या, बस्ता क्या, जूता मोजा बस्ता स्वेटर, सारी व्यवस्था सरकार करती है। केवल आपको बच्चों को तैयार करके पढ़ाने भेजना, तो इससे ज़्यादा और सरकार क्या कर सकती थी। मैं समझता हूँ सरकार का ये बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। हाईवे के निर्माण, जो सरकार हाईवे जैसे अब आपका ये बना हुआ है, ये करणपुर के लिए बना है, तो सारी सड़कें जैसी अब, पहले इसकी जो गति थी वो बहुत धीमी थी, आज इसकी गति बहुत बढ़ा दी गई, 34 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुँच गई है, जबकि पहले ये केवल 16 किलोमीटर थी। 34 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाई जा रही है। हमें तो कोई बीमारी, हमारा बच्चा है, हमारा ये लड़का है, घर का मालिक था, ये कमाने वाला है, खत्म हो गया, हमारे पास जब सिस्टम कराया कि आपने बैंक में खाता खोला, सबसे बड़ी सरकार ने काम करा, सबसे पहला काम सरकार ने ये करा कि जो सारी योजनाएं घुरी है, तो क्या है जनधन योजना। मोदी जी ने आते सबसे पहला काम ये करा कि हर एक आदमी को उन्होंने कहा कि हमारे आज प्रोग्राम जो हमारा मंडल है, हर मंडल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो हमने 11 साल में पिछले जो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस देश को जो स्थिति में परिवर्तन लाया है, जो विकास किया है, उसके विषय में बताने के लिए आज ये गोष्ठी यहाँ रखी गई। और इसमें हमने सभी को ये भी बताया कि जो अभी सबसे पहले सुरक्षा का सवाल था, सुरक्षा की दृष्टि से अभी जो ये हुआ है, आतंकवादियों का जो हमला हुआ है, उसका हमने पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया। और मुंह तोड़ जवाब भी ऐसा दिया कि हमने अपना बदला भी ले लिया, उनके ठिकाने भी ध्वस्त कर दिए, आतंकवादी को ध्वस्त कर दिया, और साथ ही लड़ाई को भी अपने देश को ज़्यादा नुकसान होने से बचा लिया। ऐसी सूझबूझ के व्यक्ति एक माननीय नरेंद्र मोदी जी होते हैं। और मैं समझता हूँ कि पिछले 11 साल में उन्होंने देश के सम्मान को इतना बढ़ाया है कि मैं समझता हूँ भारतवर्ष की गिनती अब दुनिया के शीर्ष देशों में है। और आज सबसे बड़ी हमारी आज चौथी साड़ी व्यवस्था अर्थव्यवस्था है, और अगले आने वाले समय में इसको घटा के तीसरी करने की मोदी जी ने वादा किया। देश लगातार प्रगति पर है। अब जो मोदी जी ने आम आदमी के लिए, जैसे मान लो हर घर जल है, हर घर शौचालय है, आयुष्मान कार्ड है, किसान सम्मान निधि है, जो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके विषय में बताना है लोगों को कि 11 साल में हमने ये किया और इस देश की स्थिति में अमूलचूल परिवर्तन लाए। इसलिए जब 2017 में हमें भारतीय जनता पार्टी ने कांठ विधानसभा से टिकट दिया था, उसके बाद हम विधायक बने और माननीय योगी जी ने सारे विधायकों से कहा भाई अपने अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्य आप लिख दो। तो हमने 2 काम जो हमारे क्षेत्र के महत्वपूर्ण थे वही हमने चुनाव से पहले अपनी घोषणा भी की थी कि अब ये काम कराएंगे। एक कांठ में डिग्री कॉलेज और एक कांठ में बस अड्डा आपके सामने पहले ही भर के तैयार हो चुका है। और कांठ के डिग्री कॉलेज में भी 6 प्रोफेसर नियुक्त हो गए और कल परसों से वहाँ भी काम शुरू हो गया है, दाखिले शुरू हो गए हैं। जो दोनों वायदे किए गए थे वो क्षेत्र के लिए एक विकास की एक नींव है। जहाँ वो कॉलेज बना है सारे क्षेत्र के बीचों बीच है, और हर जगह से चाहे वो हम उमरी रोड से आओ, चाहे छजलेट रोड से आओ, चाहे अंदर देहात से आओ, सब जगह बीच में कॉलेज है। बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए जो डिग्री की पढ़ाई करने के लिए परेशान रहते थे,
कहीं आज उनको घर में ये सुविधा मिलेगी तो ये कांठ की सौगात जो हमने कहा था ये पूरी हो गई। दोनों चीज़ें आज बनकर तैयार हैं। मैं कांठ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको इन सब चीज़ों का उपयोग करने के लिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें विद्यालय में दाखिला लें और विद्यालय की प्रगति कराएं। और साथ ही जो जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है हमारी नई बनने जा रही है, इसे भी उसी से मिला दिया जाएगा, उसी की एक ब्रांच कहलाएगी।